तो ज्योतिष में मुख्य रूप से जो है ग्रहों का उपचार, इस पे हमने काफी स्पेशलाइजेशन किया है। हम सभी जानते हैं कि ज्योतिष 12 भावों और 9 ग्रहों के ऊपर आधारित एक विज्ञान है। मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर धीरेन्द्र पांडे ज्योतिष और अध्यात्म में लगभग 25 वर्षों से कार्य कर रहा हूं और ज्योतिष में लखनऊ में मेरा मुख्य रूप से काम है। उसके अलावा अन्य शहरों में भी मेरा कार्य चलता रहता है। तो जो 12 राशियां हैं, 12 जो भाव होते हैं और जो 9 ग्रहों की प्लेसिंग है, किसी भी कुंडली में उसके आधार पर प्रेडिक्शन किया जाता है। जो ये 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों में हम सभी लोग शनि ग्रह के नाम से बहुत ही भली भांति परिचित हैं। शनि ग्रह जो है, हमें जब शनि की साढ़े साती और ढैया चल रही होती है तो बहुत ही प्रभावित करता है। शनि की जो साढ़े साती और ढैया है, साढ़े साती जैसा कि नाम से ही हम जानते हैं 7.5 साल का पीरियड होता है और ढैया जो है 2.5 साल का पीरियड होता है। वर्तमान समय में 29 मार्च 2025 तक कुंभ, मकर और मीन, इन 3 राशियों पे शनि की साढ़े साती चल रही है। 29 मार्च 2025 तक जो वृश्चिक और कर्क राशि है, इस पे शनि की ढैया चल रही है। तो ये 5 राशियां जो है साढ़े साती का प्रभाव मकर, कुंभ और मीन पे, कर्क और वृश्चिक पे शनि की ढैया 29 मार्च 2025 तक है। तो इन राशियों के लोग जो है बहुत ही दबाव, तनाव और हर्डल्स, बाधाएं महसूस कर रहे हैं 29 मार्च 2025 तक। उस साढ़े साती के प्रभाव, क्योंकि जब भी शनि की साढ़े साती होती है तो आपके घर में लोगों की बीमारियां बढ़ जाती हैं, लोगों का खर्चा बढ़ जाता है, लोगों को अनप्लीजेंट, अप्रिय परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, घर परिवार के लोगों से मतभेद की स्थिति बनती है और मानसिक रूप से व्यक्ति काफी तनाव में रहता है। तो आज मित्रों, जो शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया, 5 राशियां, 12 राशियों में 5 राशियां, 40% से ज्यादा लोग जो है शनि की साढ़े साती और ढैया से प्रभावित हैं। इसका हम कैसे उपचार करें, इसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए, जब भी आपके ऊपर शनि की साढ़े साती और ढैया चल रही हो तो आपको नियमित रूप से मंदिर में दर्शन करना चाहिए। कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे तक पूजा आराधना करना चाहिए। हनुमान जी की आराधना करें, महादेव भगवान शिव की आराधना करें, या साथ में जो भी देवी देवता आपके इष्ट हों उनकी पूजा आराधना करिएगा। उससे आपकी शनि और की साढ़े साती और ढैया का प्रभाव कम होगा। नंबर दूसरी चीज, आपको जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर तबके के लोग हैं, चूंकि शनि जो है गरीबों को रिप्रेजेंट करता है, गरीबों का प्रतिनिधि ग्रह है, सेवकों का, सेवा करने वाले लोगों का। तो जो सेवक है, जो अधीनस्थ कर्मचारी है, जो एक दबा कुचला वर्ग है, निम्न वर्ग है, लो इनकम ग्रुप, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर आप इनके साथ कुछ भी गड़बड़ी करेंगे तो शनि आपको बहुत ही गंभीर समस्याओं में डाल देंगे। नंबर तीसरा चीज, आपको काले और नीले रंग से दूर रहना चाहिए, क्योंकि काला नीला रंग धारण करने से शनि का प्रभाव आपके ऊपर बढ़ जाएगा। नंबर 4 चीज, आपको शनिवार को शनि की चीजों का दान करना चाहिए। काले तिल के लड्डू, काली उड़द की दाल, सरसों का तेल, लोहा, सरिया, भैंस, कंबल, सरसी, चिमटा या लोहे के अन्य वस्तुएं जो दैनिक जीवन में लोग यूज करते हैं, गरीब लोग विशेषकर, उनको आप इन चीजों को दान कर सकते हैं। उससे जो शनि के ढैया और साढ़े साती का प्रभाव आपके ऊपर कम होगा।
जब आपके ऊपर शनि का प्रभाव होता है तो आपको मेहनत खूब कराता है, तो आपको अपने कंधे मजबूत रखने चाहिए, खूब मेहनत करना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने पे ही परिणाम मिलेगा। शनि न्याय वाले प्लेनेट है। वह ऐसा नहीं है कि जैसा घूसखोरी का जमाना है कि आदमी ने मेहनत की 5 घंटे की और उसको पैसा मिल गया 20 घंटे का, क्योंकि घूसखोरी के द्वारा स्ट्राइन कर जो लोग जो अन्यायपूर्ण ढंग से पैसा कमाते हैं, शनि की साढ़े साती और शनि की ढैया में उसको गवा देते हैं। तो ये शनि की साढ़े साती ढैया हम सभी लोगों के जीवन में बहुत व्यापक प्रभाव डालती है, और इससे बचने के अगर उपाय हम करते रहेंगे तब तो हम लोगों का थोड़ा सा ठीक रहेगा। और जो लोग शनि की साढ़े साती या ढैया के प्रभाव से बचने का उपाय नहीं करते हैं, तो शनि की साढ़े साती ढैया कई बार उन लोगों को शिखर से शून्य पे, जीरो पे ले आता है। वो टॉप पे होते हैं, पता चला आईएएस हैं और जेल के अंदर पहुंच गए, पता चला मंत्री हैं और जेल के अंदर पहुंच गए, पता चला अरबपति है और कंगाल हो गए, दिवालिया हो गए। तो शनि अर्श से फर्श पे लाने वाला प्लेनेट है, बहुत ही जस्टिस वाला प्लेनेट है। और चूंकि ये 7.5 साल रहता है तो काफी अच्छे से रगड़ देता है आदमी को। ढैया भी 2.5 साल की होगी, 2.5 साल का पर्याप्त समय है शनि जैसे ग्रह के लिए किसी भी व्यक्ति के जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाने में। तो आप सभी लोग मित्रों इस शो के द्वारा लाभ उठाएं। शनि की जो साढ़े साती और ढैया जिन राशियों पे है वो हमने आपको बता दिया। मकर, कुंभ और मीन राशि पे शनि की साढ़े साती 29 मार्च 2025 तक है। कर्क और वृश्चिक राशि पे शनि की ढैया 29 मार्च 2025 तक है। आपको इन 5 राशियों के लोगों को, अगर आप हैं या आपके परिवार में लोग हैं, तो उनको उपचार करते रहना चाहिए, जिससे कि मैल्फिक असर, अशुभ प्रभाव से आप बचें शनि के। शनि का दान, शनि का जप, हनुमान जी की आराधना, महादेव की आराधना या अपने इष्ट देवता की पूजा आराधना, नियमित रूप से मंदिर में दर्शन करना, काले नीले रंग से बचना, शनिवार को शनि की चीजों का दान करना, इन उपायों के द्वारा शनि की खतरनाक साढ़े साती से आप बच सकते हैं। आपके जीवन में आने वाला तूफान, उसकी गति कम हो जाएगी, आपको समस्याएं कम होगी। ज्योतिष आपको उपचार बताता है, जैसे आगे गड्ढा है, आप ज्योतिष है लाइट ऑफ गॉड, ज्योति प्लस ईश, ज्योति माने प्रकाश, ईश माने ईश्वर। तो ज्योतिष जो ईश्वरी प्रकाश है, ज्योतिषी वही अच्छा बन पाता है जिसके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग होती है, ईश्वर का आशीर्वाद होता है, ईश्वर की कृपा होती है। तो ज्योतिष का काम है आपको आने वाले, जैसे आगे गड्ढा है, आपके पास आंखें हैं, आप जानते हैं कि हाँ आगे गड्ढा है और बच जाते हैं। आपके पास आंखें नहीं, आप आंखें बंद करके चलाएंगे, गड्ढे से झम में गिर जाएंगे। तो ज्योतिष का रोल यही है कि वो आपको आने वाले बुरे समय के बारे में पहले से आगाह करे। जैसे हमको मालूम है कि जनवरी में जाड़ा पड़ेगा, हम जैकेट स्वेटर सूट सब पहने हुए हैं, हमको जाड़ा कम लगेगा। या कोई व्यक्ति बम्बई में है, उसने फ्लाइट पकड़ा और दिल्ली आ गया 1 जनवरी को। 1 जनवरी को जब बम्बई में वो टी शर्ट पहने हुए था, मरीन ड्राइव में घूम रहा था, आके दिल्ली उतरा, यहाँ पे 2-4 डिग्री टेम्परेचर है, तो अगर वो टी शर्ट ही पहने रहेगा, वो 2 घंटे में ठंडक खा के अस्पताल पहुंचेगा। लेकिन अगर कोई जानकार आदमी है तो बताता कि भैया बम्बई में तो टी शर्ट में घूम रहे हो, लेकिन दिल्ली में जाड़ा बहुत है, तो आप बाकायदा सारा गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े पहन के जाइए। तो ज्योतिष का यही रोल है कि आने वाले समय के बारे में आपको सावधान करना, अलर्ट करना, जिससे आपका कष्ट कम हो, आपके दुख कम हो, आपकी चिंताएं कम हो, आपका जीवन में प्रोग्रेस हो, सुख शांति समृद्धि हो। तो मित्रों, आप सभी लोगों को शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया के बारे में हमने बताया। और जैसे हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में
शनि जो न्याय करने वाले ग्रह हैं, ये अपने कुंभ राशि में विद्यमान है, विराजमान है। आप देखिए राम मंदिर का बहुत ही भव्य निर्माण हो रहा, क्योंकि शनि यहाँ स्वराशि है, शनि अध्यात्म के ग्रह हैं। पूरे देश में जो शीतलहर चल रही है, उससे ज्यादा भगवान राम की लहर चल रही है। ये स्वराशि शनि का अपने ही राशि में होने का परिणाम है। बृहस्पति भी वर्तमान समय में अच्छी स्थिति में है। तो ये जो ग्रहों की स्थिति है, इस कारण से राम मंदिर के निर्माण जैसे ही 22 तारीख को ओपन होगा, भगवान राम का जो है लोग दर्शन करेंगे, उद्घाटन होगा, शुभारंभ होगा, उसके बाद से आप देखिएगा भारत जो है चारों तरफ से प्रोग्रेस, प्रगति, उन्नति और विश्व गुरु और धर्म गुरु के रूप में तेजी से उभरेगा। बाकी कंट्रीज की तुलना में आप देखिएगा भारत की जो प्रगति है वो 2 गुने से ज्यादा होगी। और जल्दी ही आप देखिएगा भारत जो है इन्हीं 7 वर्षों में विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। जो धर्म मार काट दंगा फसाद सिखाते हैं, उन लोगों का आपस में काफी क्लैशेज होंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, क्योंकि शनि कुंभ में बैठे हैं, स्वराशि बैठे हैं, जस्टिस के ग्रह हैं। तो जो इविल फोर्सेज हैं वो परेशान होंगी, और जो डिवाइन फोर्सेज हैं, दिव्य शक्तियां हैं, वो आगे बढ़ेंगी। और शनि का सनातन धर्म को उठाने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा कुंभ राशि के शनि में 29 मार्च 2025 तक, जो कि हम भगवान राम का मंदिर सामने बन रहा हम देख रहे हैं। तो मित्रों, हमारी बात को आप सभी लोगों ने बहुत ही ध्यान से और प्रेम से सुना। मैं आप सभी के अंदर छिपे हुए परम ईश्वर के अंश आत्मा को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार।